पहले मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे आपने हिंदू मुसलमान को बांटा, कम से कम रेप के ये जो दुष्कर्म किया जा रहा है इस मुद्दे पे तो आप हमारी बहन बेटियों को नहीं बांटिए। सत्ताधारी कुर्सी से हटकर क्या कभी उस मासूम को दरिंदे से बचाया? ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जमाना याद रखेगा कि कोई लड़का था वो आवाज़ उठाता था अपनी बहन बेटियों की। दिन में 90 बताया ना आंकड़ा, तो 90 अगर देखा जाए तो लगभग महीने में 2700 अप्रोक्स रेप केस हो रहे हैं। संविधान ने दिया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उन्होंने अगर ये सोचा होता तो आज देश में जो हम लोग मतलब एसटी ओबीसी जात जो हैं तो वो आज भी कूड़े के तरीके उनको समझा जाता। वो पहले की बात। जब आप हाथरस कांड पे जा रहे हैं तो ये सब बहुत पहले की बात है, तो उतने समय से इस समय में क्या कोई सुधार नहीं हुआ है? A to Z Voice, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब आकिर खान आपका सबका स्वागत करती हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज देखा जाए तो ये रेप के जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इससे समझ में आता है कि जहाँ पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहाँ पर आज लड़कियाँ कितनी सुरक्षित हैं। देखा जाए तो हर चीज़ को लेकर आज कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों की हिफाजत के लिए अभी तक कोई ऐसा कानून उत्तर प्रदेश में नहीं बना है जिससे कि इस रेप केस पर रोक लगा जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाराबंकी से अनुराग मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जो कि तमाम मुद्दों को लेकर लगातार ही खड़े रहते हैं, तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। बाराबंकी क्षेत्र से हमारे साथ अनुराग वाल्मीकि जी मौजूद है, जिनसे हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जो कि इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और लगातार ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या सोचते हैं? सरकार को इस मुद्दे पे एक स्कीम बनानी चाहिए। क्या सरकार इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई कि हमारी बहन बिटिया की सुरक्षा न कर पाएँ? बताइए, सरकार जो चुनी जाती है हर महिला वोट देती है, अपना नारी शक्ति बताती है मतलब, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने तो कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जनता से, क्योंकि जनता आपको देख रही है? देखिए, जनता से तो पहले ये अपील है कि कोई आपकी बात नहीं सुनने आएगा। आप खुद उतरिए, आप अपना हक मांगिए, आप अपनी बहन बेटियों के लिए हक मांगिए, कोई नहीं आएगा। देखिए, आजकल जो सत्ता में है वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। एक जगह उनको अगर वोट मिल गया, वो जीत के अगर अपनी कुर्सी पर आ गए तो आराम से कुर्सी पर बैठे रहेंगे। एसी की राजनीति करते हैं लोग, कोई समस्या नहीं सुनने आएगा गरीब इंसानों की। कहीं जैसे कि अगर देखा जाए तो हिंदू लड़की की अगर बात होती है, कहीं हिंदू लड़कियों का रेप हो जाता है, और जब मुस्लिम लड़की की बात आती है, जैसे हम देखेंगे कि जब बिल्किस बानो के आरोपी को 15 अगस्त को रिहा किया गया, तो ये बहुत ही निंदनीय था, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो के आरोपी को रिहा किया गया। तो क्या इस मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम देखना चाहिए जब जो रेप होता है लड़कियों का? देखिए, इस मुद्दे पे तो हमारी बहन बेटियां सब एक समान है। इस मुद्दे पे तो ये नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बेटी है। वो ये ना देखा जाए कि वो एक मुस्लिम की बेटी एक हिंदू की बेटी है। पहले वो हमारे भारत की एक बेटी है, तब जाके वो कास्ट में बटी है। पहले मैं अपने देश की बेटी को देखूंगा। ये तो गलत बात है, ये तो निंदा करने वाली बात है कि आप इस मुद्दे पे भी हिंदू मुसलमान देख रहे हैं। इस मुद्दे पे तो ना देखिए कृपया करके। आप पहले मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे आपने हिंदू मुसलमान को बांटा, कम से कम रेप के ये जो दुष्कर्म किया जा रहा है इस मुद्दे पे तो आप हमारी बहन बेटियों को नहीं बांटिए। ये चीज़ सरकार इतनी नाकाम है बेटियों की सुरक्षा के नाम पे। बेटियों के सुरक्षा के नाम पे ये तो नाकाम है, ये तो मैं भी बोलूँगा, क्योंकि ये इन्होंने जब बहुत बड़े बड़े मतलब अपने भाषण दिए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने तो फेल हो गए उस मुद्दे पे। बताइए, इनकी डबल इंजन की सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी है, हर चीज़ इनके पास है। करना चाहें तो हर चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अपने भारत में करीब 16 मिनट पे एक रेप होता है, एक दुष्कर्म किया जाता है, और करीब एक दिन में 90 होता है। एक दिन में 90 बताया ना आंकड़ा, तो 90 अगर देखा जाए तो लगभग महीने में 2700 अप्रोक्स रेप केस हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी नाकामी है, लेकिन इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? आज लोग क्यों चुप हैं? तो क्या 5 किलो राशन पे लड़कियों की इज्जत बच जाएगी क्या? देखिए, 5 किलो राशन पे तो ये लड़कियों की इज्जत नहीं बचेगी। लोग डरते हैं, लोगों के एक अंदर डर बना है। जिस दिन वो अपने डर को निकाल देंगे ना, उस दिन वो खुद जान जाएंगे, वो पूरी तरीके से सवार हो जाएंगे। देखिए, हमारा हक है, मैं हक अपना मांगता हूँ। देखिए, मैं कोई सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरी सरकार से आपसी दुश्मनी कोई नहीं है, ना मैंने कभी उनका चेहरा देखा, ना मैं कभी उनसे मिला हूँ। हाँ, तो मैं सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा हक है
मैं अपनी बहन बिटियाओं के लिए अपने देश और अपनी बहन बिटियाओं के लिए सुरक्षा मांग रहा हूँ, ना कि कोई गलत मुद्दा मांग रहा हूँ। मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अगर मैं ना खड़ा हो पाऊँ तो उसके लिए मैं बहुत ही गिरा हुआ हूँ कि मैं अपने अगर बहन के लिए ना बोल पाऊँ। अब देख लीजिए हमारे जो बंकी में हुआ, दलित समाज की बिटिया के साथ हुआ, कितनी गलत बात है। ऐसे ही बहराइच में हुआ, कितनी गलत बात है। हाथरस कांड देख लीजिए, कितनी गलत बात है। और ऐसे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, कितनी गलत बात है। जब आप हाथरस कांड पे जा रहे हैं तो ये सब बहुत पहले की बात है, तो उतने समय से इस समय में क्या कोई सुधार नहीं हुआ है? मोदी जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं ना देश में, इतना बीजेपी सरकार डेवलपमेंट कर रही है ना। मुझे तो नहीं दिखता है। आपने जो बोला डेवलपमेंट, ये तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ स्कीम ही नहीं निकाली है। देखिए, एक तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल लोग बोलते कम हैं। तो बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि जेल हो जाएगी ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? उनको अपनी पड़ी है ना, देश की थोड़ा ना पड़ी है। देखिए, अगर ये सोचते होते तो आज़ादी हमारे देश में जो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिलवाई है और सुभाष चंद्र बोस ने, इन लोग ने जो मिल के, हिंदू मुसलमान दोनों मिल के जो आज़ादी हमारे देश की जो हुई है, ये ना हो पाती। उस समय गोरे भी आए थे हमारे देश में, देखिएगा, जो हम वो जेल में उठा के डाल दे रहे थे। ये तो वो वाला हाल हो गया कि अपनी आवाज़ उठाओ। ये गोरे जब आए थे तो वो वाला हाल हो गया कि अगर आप अपने हक मांगेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं इससे डरता नहीं हूँ। मैं तभी आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहते हैं जनता को? फटाफट से बता दें, क्योंकि भी वक्त इतनी इजाज़त नहीं दे रहा है। देखिए, मैं आखिरी पैगाम ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने हक के लिए उठाइए। आप वोट देते हैं, आपका निजी हक है, आपका संविधान ने दिया है कि आप लोगों से आप आवाज़ उठा सकें, आप सरकार से मांग रख सकें, आप उनसे मांग सकें। हर चीज़ सरकार, मतलब हमारे संविधान ने दिया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उन्होंने अगर ये सोचा होता तो आज देश में जो हम लोग मतलब ST OBC जात जो हैं, तो वो आज भी कूड़े की तरीके उनको समझा जाता, वो पहले के मतलब। तो इसीलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने हक के लिए लड़िए, अपनी बहन बिटियाओं के लिए लड़िए, मतलब बोलिए। आप डरिए ना, जेल के लिए ना डरिए कि आपको जेल हो जाएगी, आपका घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है। अरे कितने दिन रखेंगे? ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे, लमसम 1 महीना 2 महीने। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जमाना याद रखेगा कि कोई लड़का था, वो आवाज़ उठाता था अपनी बहन बिटियाओं के लिए। देखिए, अनुराग हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद है, जो आज बढ़ता हुआ रेप केस जो सामने आ रहा है, उस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंदी के तौर पे इन्होंने रखा है, अपनी बातों को रखा है, जो कि लगातार ही सोशल मीडिया पर बने रहते हैं मुद्दों को उठाने के लिए। लास्ट के 2 लाइनों से मैं अपनी बातों को जो है यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर आपसे मिलेंगे। इस वक्त समय इतनी इजाज़त नहीं देता कि हम इस पर ज़्यादा चर्चा कर सकें। सत्ताधारी कुर्सी से हटकर क्या कभी उस मासूम को दरिंदे से बचाया? लाख तरक्की कर ले सरकार, अगर एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पाया तो क्या देश चलाया? जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देते रहिए A to Z वॉइस, जनगण की आवाज़।